आज के हिंदी महोत्सव 2022 के मुख्य अतिथि कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त श्री मनोज कुमार जी, विशिष्ट अतिथि अर्काजन विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर एस रजी जी, विशिष्ट अतिथि कोल्हान विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी डॉक्टर पी.के. पानी जी, विशिष्ट अतिथि हमारे मुख्य निर्णायक श्री बी.एम. पैनाली जी, आदरणीय श्री संजय रंजन सिंह कमांडेंट साहब, भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से आए हुए प्राचार्यगण, विभागाध्यक्षगण, भिन्न भिन्न महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों से आए हुए प्रतिनिधिगण, मंचासीन अति आदरणीय इस विश्वविद्यालय के सृजन पालनहार श्रद्धेय पितृशक्ति श्रीमान शंभू महतो जी, मंचासीन परम आदरणीय पूजनीय मातृशक्ति श्रीमती संध्या महतो जी, मंचासीन उन सभी शिक्षण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालय के स्वप्नद्रष्टा सृष्टिकर्ता श्री अति सम्माननीय श्रीमान सुखदेव महतो जी, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट परिवहन पदाधिकारी दिनेश कुमार रंजन जी, छठा हिंदी महोत्सव के उपस्थित सभी विद्वान एवं विदुषी निर्णायकगण, विश्वविद्यालय के सभी विद्वान एवं विदुषी प्राध्यापकगण, जमशेदपुर सरायकेला खरसवां एवं अन्यत्र से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित हमारे प्यारे विद्यार्थीगण, मीडिया बंधुओं एवं अन्य सभी उपस्थित सज्जनों, देवियों एवं समस्त श्रीनाथ परिवार, अपार हर्ष के साथ मैं इस विषय पर कहना चाहता हूं कि आज हम श्रीनाथ विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में छठा अंतर्राष्ट्रीय श्रीनाथ हिंदी महोत्सव 2022 मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। आप सभी को इस त्रिदिवसीय महोत्सव के लिए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं, स्वागत एवं पुनः जोहार। यूँ तो हिंदी दिवस, जैसा कि पानी सर ने कहा, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को देश भर में मनाया जाता है, परंतु श्रीनाथ विश्वविद्यालय के द्वारा अपनी राष्ट्रभाषा के समग्र विकास और विभिन्न आयामों पर परिचर्चा तथा हिंदी के विद्वानों के विचारों का आदान प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना काल से ही हिंदी महोत्सव मनाने का बीड़ा उठाया गया है। इसी के निमित्त आज हम सभी इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। वर्तमान में श्रीनाथ विश्वविद्यालय के जिस स्वरूप को आप देख रहे हैं वह एक बृहद कल्याणकारी सोच के साथ 2016 में संध्या शंभू एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस ऊंची सोच के प्रणेता और एक तरह से आधार स्तंभ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, श्रीमान शंभू महतो एवं श्रीमती संध्या महतो ही हैं, जिनकी संकल्पित परिकल्पना आज पुष्पित फलित हो रही है। उनको मेरा हृदय से नमन और वंदन करता हूँ। इन्हें हम युग दृष्टा से कम कतई नहीं कह सकते हैं। श्रीनाथ विश्वविद्यालय के प्रारंभ से अब तक की बात करें तो सर्वप्रथम इसी प्रांगण में बीएड महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। तदुपरांत श्रीनाथ पब्लिक +2 विद्यालय की स्थापना हुई। आपको स्मरण होगा कि किसी अवसर पर श्रीनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान सुखदेव महतो ने यह घोषणा की थी कि मैं एक ही कैंपस में नर्सरी से डॉक्टरेट तक का पठन पाठन की व्यवस्था देखना चाहता हूँ। यह स्वप्न साकार होते हुए दिख रहा है। श्रीनाथ विश्वविद्यालय ने एक मूर्त रूप ले लिया है और आज यहाँ सचमुच नर्सरी से डॉक्टरेट तक की पढ़ाई की व्यवस्था द्रुत गति से चल पड़ी है। आज उनका कठोर तप एवं दृढ़ संकल्प रंग लाते हुए दिखाई पड़ रहा है। मैं आप सभी से फिर से दोहरा रहा हूँ, याद करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे।
मैं आप सभी से नम्रतापूर्वक ऐसे दृढ़ तपस्वी कर्मठ व्यक्तित्व के लिए गर्मजोशी से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान करने की आशा रखता हूं। कुलाधिपति हमारे श्री सुखदेव महतो जी एक बहुत बड़े उत्प्रेरक, सृजनशील एवं जुझारू व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में बिरले ही मिलते हैं। अब श्रीनाथ हिंदी महोत्सव की बात करें तो ये प्रारंभ से ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा था। कालक्रम में इसका स्वरूप राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया और धीरे धीरे इसकी वैज्ञानिकता, विशालता के कारण यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। वर्तमान में देश विदेश के कुल 50% कुल संख्या 50 महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रतियोगी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, जो इस महोत्सव के भविष्य में बृहदाकार होने की एक पूर्व सूचना है। हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा ही नहीं, मातृभाषा है जिस पर हम गर्व करते हैं। विश्व पटल पर भी आज भारतीय मूल के लोगों का डंका बज रहा है। चाहे ऋषि सुनक हो, सुंदर पिचई हो, इंदिरा नूई हो, कमला डी हैरिस हो, सभी भारतीय मूल के हैं और कहीं न कहीं हिंदी से जुड़े हुए हैं। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। अलग अलग भाषाएं, उपभाषाएं, बोलियां, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन व संस्कृति के लोग रहते हैं, जो देश के सभी लोगों को एकत्व में बांध करके, वह हिंदी ही है जो एकत्व में बांध करके एक बंधन में रखती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। हिंदी साहित्य की बात करें तो इसमें ऐसे ऐसे उद्भट विद्वान, लेखक, कवि हुए हैं जिनकी रचनाओं ने पूरी दुनिया को उद्वेलित कर दिया है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी की सबसे बड़ी कृतियों में से एक है। प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवकी नंदन खत्री, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर जैसे अनेकों लेखकों एवं कवियों की एक लंबी श्रृंखला अपने देश में है। हिंदी की बात करते हुए यदि हम भक्ति काल के महाकवि सूरदास की बात न करें तो यह हमारे लिए एक बड़ा अन्याय होगा। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी भाषा के सूर्य माने जाते हैं। इसी क्रम में कालिदास, कबीरदास, रहीम खान खाना आदि अनेकों कवियों को विस्मृत करने की धृष्टता मैं नहीं कर सकता। इनकी कृतियां ऐसी रही हैं जिसने पूरे समाज, पूरी मानवता को हृदय की गहराई तक हिला देने की मादा रखती है। वर्तमान में हिंदी साहित्य के अच्छे अच्छे लेखक, कवि और कवियत्री हैं जो हिंदी को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। सच तो यह है कि भारत दर्शन के विश्वगम्य सिद्धांत सत्य, अहिंसा, प्रेम, विश्व शांति, करुणा, भक्ति, मैत्री और मानवता जैसी सर्वकल्याणकारी विषयों की बात हिंदी ही करती है एवं दुनिया को विश्व शांति का संदेश देती है। वर्तमान में विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी भी एक भाषा है। इसे इंडो यूरोपियन भाषा भी कहते हैं। भारत में 73% लोग इस भाषा परिवार में आते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 20 करोड़ और विश्व में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जो हिंदी की व्यापकता का सूचक है। ऐसा लगता है कि हिंदी स्वयं में अपने भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय जगत को छिपाए हुए है। इसमें आर्य, द्रविड़, आदिवासी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, जापानी आदि भाषाओं के शब्द अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं वसुधैव कुटुंबकम वाली प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप अन्य भाषाएं न सीखें। मैं ये कदापि नहीं कहता कि आप अन्य भाषाएं न सीखें। अंग्रेजी, चाइनीज, स्पेनिश आपके रोजगार के लिए आवश्यक हो सकती हैं, किंतु याद रखें हिंदी हमारी माँ है।
माँ की जगह कोई ले सकता है क्या? इस विषय की परिचर्चा और महत्व को जानने, समझने और समझाने के उद्देश्य से ही श्रीनाथ विश्वविद्यालय आज त्रिदिवसीय हिंदी अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कर रहा है। हमें स्वभाषा हिंदी एवं स्वदेश हिंदुस्तान के प्रति गर्व होना ही चाहिए। स्वभाषा हिंदी के उत्थान के लिए हम कह सकते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा के पढ़े मिटत न हिय के सूल। स्वदेश के प्रति भी हमारा गहरा प्रेम होना ही चाहिए। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक भारतीय होने के नाते हमें हिंदी अवश्य ही जाननी चाहिए। हिंदी का सम्मान हमारे देश के सम्मान जैसा ही है। हिंदी को गौरव प्रदान करने से हिंदुस्तान का गौरव बढ़ता है। अंत में हम कह सकते हैं, सौंधी है सुगंध मीठी सी भाषा, सौंधी है सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। जय हिंद, जय भारत।